हेलो गाइस, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बॉडी मेजरमेंट लेना सीखेंगे। तो कई जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से बॉडी मेजरमेंट नहीं लेना आता, फिर वे वीडियो में बार बार कमेंट्स करके पूछती हैं दीदी यहाँ से कितना लूजिंग लिया, यहाँ से कितना लूजिंग लिया। तो जिस हिसाब से मैं स्टिचिंग करती हूँ, जिस हिसाब से मैं जो नाप लेती हूँ, आज हम फुल बॉडी मेजरमेंट लेंगे और वो सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम नाप लेना सीखेंगे। कॉपी पर हम किस तरह से नाप लिखेंगे लेने के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से हम नाप लिख लेंगे। पहले लंबाई लिखेंगे, फिर अपर चेस्ट लिखेंगे। और कई बहनों को पता नहीं होता कि अपर चेस्ट क्या होती है, कैसे नाप लेते हैं। तो आज ये सारी वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नाप कैसे लेना है। ये चेस्ट होगी, कमर होगी, हिप होगी। और नीचे हम पैंट की लंबाई लिख लेंगे। यहाँ पर अगर कस्टमर ने पैंट बनवानी है, सलवार बनवानी है, सलवार का लिख लेंगे। तो उसके बाद शोल्डर का नाप लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे बाजू का नाप लेंगे, उसके बाद गला नापेंगे। तो ये नंबर वाइज पूरा हम लिख लेंगे। उसके बाद कस्टमर का नाप लेना शुरू करेंगे। तो किस तरह से, अब जैसे पैंट की लंबाई यहाँ लिखेंगे लंबाई। अब पैंट की कमर, तो पैंट के नीचे लिखेंगे कमर, या फिर आगे लिख लेंगे पैंट कमर। क्योंकि कमर तो कुर्ती की भी है, तो खाली कमर नहीं लिखेंगे, साथ में पैंट भी लिखेंगे, पैंट कमर। और फिर आ जाएंगी इस तरह से हम एक शेप में वो दे देंगे, जैसे लेग्स होगी, थाई आ गई, यहाँ पर घुटने आगे और मोहरी आ गई। तो हमें पता चल जाएगा ये थाई का हमने नाप लिखा है, यहाँ हम घुटने का लिखेंगे, यहाँ जितना भी कस्टमर मोहरी बनवाएगा मोहरी का लिखेंगे। सलवार का यहाँ हो जाएगा, जितना पोंचा बनवाना है, जितना ऊंचा बनवाना है, वो सब नाप हम पूछेंगे। ठीक है, शोल्डर नापेंगे अच्छे से, गला कितना बनवाना है, बाजू कितनी बनवानी है, सब हम नाप में लिखेंगे। और सबसे ऊपर कस्टमर का नाम लिखेंगे, नाम के साथ साथ उसका नंबर भी लिखेंगे। कई बार क्या होता है, बातों बातों में हम नाप लेते होते हैं और कोई ना कोई नाप हमसे छूट जाता है, हम लेते ही नहीं, भूल जाते हैं, होता है ना अक्सर ऐसा। तो हम नंबर ज़रूर से लिखेंगे, ताकि नंबर हमारे पास होगा तो हम पूछ भी लेंगे भैया ये नाप हम लेना भूल गए, तो उसके हिसाब से। या फिर कपड़े में कुछ पूछना है, या कुछ डिजाइन का कुछ पूछना है। कई बार सिलते समय तक हम भूल जाते हैं चीज़ें कि कस्टमर ने क्या बोला था, तो हम फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम ये एक कॉपी ले लेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अब नाप कैसे लेंगे? तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे नाप। और नाप लेने के लिए अगर खुद का नाप हम लेंगे तो हम शीशे के सामने खड़े होंगे, ऐसे हमें पता ही नहीं चलेगा कि शोल्डर पे हमने कहाँ से लगाया और कहाँ हमारा नीचे की साइड इंची टेप आया। तो अगर हम खुद का नाप लेंगे तो हम शीशे के सामने जाएंगे और वहाँ जाकर फिर अच्छे से पूरी बॉडी का नाप लेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमें नाप लेना है। अब जैसे खुद का नाप लें या किसी कस्टमर का नाप लें, यहाँ से बीच शोल्डर से इस तरह से इंची टेप रखेंगे लंबाई के लिए, और बिल्कुल यहाँ चेस्ट से यहाँ से आते हुए इंची टेप को हल्का सा यहाँ से ऐसे अंदर की साइड जाएगा, क्योंकि कुर्ती भी अंदर की साइड होती है। अगर किसी ने लूज डाल रखी है वो तो अलग बात है, वरना यहाँ से कुर्ती ऐसे होगी तो फिर हल्का सा 1 इंच का लंबाई में फ़र्क पड़ जाएगा। इस तरह से नहीं मापेंगे तो यहाँ से छोड़ देंगे, फिर इंची टेप को यहाँ से पकड़ लेंगे। यहाँ से पकड़ने के बाद फिर नीचे सीधा लंबाई मापेंगे, जितना भी लंबाई तैयार करना है उतना लिख लेंगे। ये तो हो गया लंबाई का नाप। फिर हम लेंगे चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का नाप लेने के लिए इस तरह से इंची टेप पकड़ेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज,
जितना भी कस्टमर पहनना चाहता है, कोई भी इतना टाइट तो कोई भी नहीं पहनेगा, जिसको आए ही ना, बिल्कुल नॉर्मल इंची टेप को रखेंगे, आराम से हमारी एक उंगली इसके अंदर जाए और ये आराम से घूमे। तो ये देखिए इतना इंची टेप मैंने पकड़ रखा है, ना तो ये लूज है ना ये टाइट है। इसमें एक उंगली डालेंगे तो इस तरह से ये घूमेगा और यहाँ पर ये फिर आ जाएगा मेरा 38, तो 38 लिख लेंगे। अब सिलते समय ये 38 ही तैयार करेंगे हम, ना इसमें ऐड करेंगे ना इसमें माइनस करेंगे। तो मैं जो मेजरमेंट लेती हूँ वो इसी तरह से लेती हूँ। अब जैसे चेस्ट आई है 38, तो 38 लिखेंगे, जो मैं लिखती हूँ वो ही तैयार करती हूँ। अब आएंगे कमर पे, तो कमर को इस तरह से ही कमर को पकड़ेंगे। कमर भी ना तो ज़्यादा लूज होएगी ना ज़्यादा टाइट होएगी, जितनी भी हमें कमर डालनी है उतना ही हम यहाँ पर इस तरह से इंची टेप पकड़ेंगे। न तो ज़्यादा लूज होगा और ना ही ज़्यादा टाइट होगा, और उतना ही लिखेंगे उतना ही तैयार करेंगे। तो इसमें न ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही इसमें माइनस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए इंची टेप को हम टाइट पकड़ेंगे तो यहाँ पर आया है 32। तो इसमें अब टाइट इंची टेप को लेंगे नाप को, तो हमें 2 इंच ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि टेलर लेते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरह से लेती हूँ, लूज करके ही लेती हूँ, ये ही मेरे को आदत है। तो यहाँ पर मेरी कमर आई है 34, तो मैं 34 करती हूँ। अब थोड़ा सा कैमरे को नीचे की साइड कर लेंगे और हिप का साइज लेंगे। तो कई बार जो कुर्ती पहने हुआ होता है कस्टमर, हम उसका चाक यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेते हैं, जो उसकी परफेक्ट होती है। कई बार क्या होता है, किसी कस्टमर ने लूज पहन रही होती है, किसी ने टाइट पहन रही होती है, तो कहाँ से हम नाप लेंगे? हम नाप लेंगे यहाँ से नहीं लेंगे जहाँ से हमने पैंट या सलवार पहन रखी है, यहाँ से हिप हमेशा हल्की सी टाइट आएगी, क्योंकि जो कई लेडीज़ हैं उनका ये जो एरिया होता है हिप साइज का, ये हैवी होता है। तो हम नाप यहाँ से लेंगे, इस तरह से इंची टेप को पकड़ेंगे और ऐसे हम इंची टेप को लेके आएंगे, न ज़्यादा लूज यहाँ से भी और न ज़्यादा टाइट। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर आया है 42 इंच, तो मैं इसका 42 लिख लूँगी और इसका 4th पार्ट करूँगी। तो इस तरह से मैं नाप लेती हूँ। अगर किसी ने कुर्ती डाल रखी है तो यहाँ से चौक को पकड़कर यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, और उसका अगर 21 लिखेंगे तो हमने ये हाफ लिख लिया, मतलब आगे का पार्ट का लिख लिया, पीछे का तो नहीं लिखा, तो उसका हम हाफ लेंगे कटिंग करते समय। जैसे 21 हमने लिखा है तो 10.5 पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम कुर्ती का नाप लेंगे और ये चीज़ भी ज़रूर नापेंगे। साथ साथ में यहाँ से फिटिंग चेक करेंगे, फिटिंग कितने पे आती है। किसी की बॉडी की शेप अलग अलग होती है, तो हम ऊपर से ये भी ज़रूर नापेंगे कि फिटिंग कितने पे आई है। किसी की कम आएगी, किसी की ज़्यादा आएगी, फिटिंग भी नापेंगे। और हिप साइज जितना हमें चौक तैयार करना है उतने पे भी हम ये नाप कर लिखेंगे कि हमें किस तरह से ये चौक 21 पर रखना है, 22 पर रखना है या 23 पर खुला रखना है, तो ये भी ज़रूर नापेंगे। और चेस्ट तो हमने नाप ली, अपर चेस्ट हमने अब भी नहीं नापी, भूल गए हम अपर चेस्ट को नापना। तो लंबाई से पहले, चेस्ट से पहले हम अपर चेस्ट मापेंगे। ये देखिए अपर चेस्ट होती है हमारी यहाँ पर, चेस्ट यहाँ पर होगी, अपर चेस्ट होगी यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम अपर चेस्ट मापेंगे तो किसी किसी की बराबर आती है, किसी की कम आती है और किसी की ज़्यादा भी आती है चेस्ट से। तो यहाँ पर जब मैं मापूंगी तो मेरी चेस्ट में आधा इंच का फ़र्क आता है, और आधा इंच का फ़र्क तो चल जाता है, चाहे हम प्लेट डालें या ना डालें चल जाता है। और कई बहनों ने पूछा था कि अपर चेस्ट में प्लेट न डाल लेंगे
तो क्या होगा, क्यों डाली जाती है अपर चेस्ट में प्लेट, वो इसलिए डाली जाती है किसी किसी की 1 इंच कम होती है अपर चेस्ट, किसी की 1.5 इंच भी कम होती है। तो यहाँ से फिर कपड़ा ज़्यादा लूज होता है ये वाला, और फिर यहाँ से ऐसे चुन्नटें उठेंगी, तो इसलिए यहाँ पर प्लेट डलेगी अगर अपर चेस्ट कम होगी तो। अगर अपर चेस्ट ज़्यादा होगी 1 इंच, तो यहाँ से हम बाहर की साइड हल्की सी सिलाई ज़्यादा लगा लेंगे। तो इस तरह से हम कुर्ती का नाप लेंगे, और शोल्डर को यहाँ से जहाँ तक हमारा पूरा शोल्डर होता है यहाँ तक, वहाँ से लेके और दूसरा भी यहाँ तक मापेंगे, यहाँ तक फुल शोल्डर का नाप लेंगे। फिर गला नाप लेंगे कस्टमर का, कितना गला हमें तैयार करना है उतना ही हम लिखेंगे, और बैक का भी जितना हमें तैयार करना है उतना ही लिखेंगे। फिर लेंगे बाजू का नाप, जहाँ तक हमारा ये शोल्डर होता है उसको चेक करेंगे। कस्टमर की बाजू को चेक नहीं करेंगे, किसी किसी की बाजू तो ऊपर चढ़ी हुई होगी, यहाँ पर होगी, किसी किसी की यहाँ लटकी हुई होगी, तो उसको हम चेक नहीं करेंगे। हम कंधे को देखेंगे, जहाँ पर ये ज्वाइंट आता है ऐसे, वहीं से हम बाजू का नाप लेंगे। यहाँ से रख के जितनी भी लंबाई करवाता है कस्टमर उसके हिसाब से नाप ले लेंगे। और फिर मोहरी का नाप ले लेंगे। मोहरी का नाप भी ऐसे ही इंची टेप पकड़ेंगे, ना तो ज़्यादा टाइट होगा ना ज़्यादा लूज होगा। इस तरह से हमारा इंची टेप हल्का सा घूमना चाहिए। तो इस तरह से अब आएंगे पैंट की लंबाई पर। तो पैंट की लंबाई कैसे लेंगे, यहाँ से कस्टमर को बोलेंगे इंची टेप पकड़ो, जहाँ पर आप बांधते हो वहाँ पर इंची टेप को रखना। तो इस तरह से जहाँ पर भी वो बांधेगा नीचे की तरफ सीधा हम इंची टेप को लेके जाएंगे और लंबाई पूछेंगे कस्टमर से कि कितनी लंबाई आपको तैयार करवानी है, तो उसी हिसाब से हम लिख लेंगे। फिर मैं कमर के हिसाब से किस तरह से पैंट का जो नाप लेती हूँ, कोई यहाँ इस एरिए को हिप बोलता है, कोई कमर बोलता है, तो मैं जो नाप में लिखती हूँ वो कमर लिखती हूँ यहाँ से, ठीक है। कई जो लिखते हैं वो हिप भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी ये पैंट की कमर भी होगी और हिप भी होगी, तो दोनों में से कौन सा भी हम लिख सकते हैं। तो फिर इस तरह से लेती हूँ, जैसे हम पहनते हैं ना ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज, उस हिसाब से इंची टेप को पकड़ेंगे और कमर को उतना ही लिखेंगे, फिर उसके हिसाब से हम पैंट कटिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर पकड़ा है, मेरा है 37 और न ज़्यादा ये टाइट है और न ज़्यादा ये लूज है। तो इस तरह से हम कमर को लेंगे, बिल्कुल कस के भी नहीं लेना है, बिल्कुल लूज भी नहीं लेना है। अब थाई के लिए हम इस तरह से थाई को मापेंगे और लूज इंची टेप पकड़ेंगे 2 इंच का, क्योंकि जब हम बैठते हैं ऐसे तो हमारी थाई यहाँ से फैलती है, थाई फैलती है, और कपड़ा जिस कपड़े पे हम पैंट कटिंग करेंगे वो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। ज़्यादातर सूटों का ऐसा ही कपड़ा होता है, एकदम अपनी जगह पर फिक्स रहता है। तो यहाँ से हम कम से कम 2 इंच का लूज रखेंगे और उतने पे थाई लेंगे, ठीक है। बिल्कुल फिटो फिट नाप नहीं लेंगे, जब हम बैठेंगे तो यहाँ से थाई फैलेगी और फैलने के बाद फिर पैंट में मार्जिन भी नहीं मिलेगा खोलने के लिए। तो इसलिए यहाँ से पहले से ही हम 2 इंच इस तरह से लूज करके लेंगे। और इसी तरह से घुटने का नाप लेंगे। कैसे लेंगे, जैसे कस्टमर का हमने ऐसे घुटना फोल्ड करवाया ऐसे, तो इसको फोल्ड को नापेंगे यहाँ से। तो ये आया है 17 इंच, क्योंकि जब घुटना मुड़ेगा सीधा सीधा तो हम रहेंगे नहीं पैंट पहन के, तो घुटना मुड़ेगा तो यहाँ से हमारा बढ़ जाएगा। एक तो हम सीधा करके पैर को नापेंगे तो कम आएगा, घुटना मोड़ करके नापेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो नाप हम लेंगे वो लेंगे घुटना मोड़ करके, उससे भी 1.5 इंच लूज। ये देखिए जैसे मैंने मोड़ लिया तो यहाँ पर मेरा आया है 17 और मैं यहाँ इसको रखूँगी 1.5 इंच लूज।
ताकि बैठते उठते हमें कंफर्टेबल भी रहे पैंट, इसलिए। और नीचे से मोहरी हम कैसे नापेंगे, जैसे पैर है, पैर को हल्का सा ऐसे रखवाएंगे और जहाँ से हमारी एडी है वहाँ से इस तरह से हम इंची टेप को लेके आएंगे। अब जितना लूज कस्टमर को पहनना है उसके हिसाब से हम मोहरी को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो होगा हमारा फुल मेजरमेंट। शायद मैंने सारा नाप ले लिया होगा, मेरे ख्याल से तो कोई नाप यहाँ पर हमारा नहीं छूटा है। सलवार का छूटा है। सलवार आप सभी को लेनी आती है, सलवार भी हम यहीं से लगाएंगे और नीचे बिल्कुल ज़मीन पर टच करके फिर लिखेंगे। बेल्ट का नाप मैं कभी नहीं लेती हूँ। जो सलवार की बेल्ट लगाती हूँ वो हिप जो होती है कुर्ती की, उसमें 3 ऐड कर देंगे। अगर किसी को लूज पहननी है, किसी को थोड़ा सा टाइट पहननी है तो 2 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगी हमारा सलवार का बेल्ट। और पोंचे हम कस्टमर से पूछेंगे, मोहरी भी पूछेंगे कितनी तैयार करनी है। तो इस तरह से हम बॉडी का फुल मेजरमेंट लेंगे। तो आपको आज ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई, मेजरमेंट लेना आपने सीखा या नहीं सीखा, ये ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं थोड़ा अभी आपको लिखना और सिखा देती हूँ कि किस तरह से हम नाप को लिखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली थी, ठीक है। लंबाई होगी हमारी, अपर चेस्ट आई है मेरी 37.5, चेस्ट आई है 38, कमर आई है 34 और हिप आई है 21। ये नाप होगा। अब इसी की साइड में हम जैसे कमर से मैंने आपको सिखाया ना, ऊपर से हम ये भी लिखेंगे ऊपर से नाप करके कि कहाँ तक हमारी कमर आती है। 14 पर आती है, 15 पर आती है या 13 पर आती है। तो वो चीज़ हम ऐसे करके और इसके अंदर लिख लेंगे। भाई कमर आई है मेरी 14 पर, तो मैंने ऊपर शोल्डर से नापी है तो 14 ही है। और जो मैं आर्म होल से निशान लगाती हूँ, सॉरी 7 इंच का, तो ये कमर हमारी इतने पे आएगी। और जो चाक हम खुले छोड़ेंगे वो कितने पे छोड़ेंगे, जैसे ऊपर शोल्डर से नापेंगे और नीचे तक लेके आएंगे तो हमारा होगा वहाँ पर किसी का 21 आता है, किसी का 22 आता है, कोई ज़्यादा लंबे चाक पहनता है तो 23 भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें नापेंगे और लिखेंगे। थाई का जैसे हमने ये बनाया था, कमर जैसे आई है 37, पैंट की लंबाई भी 37 आई है। और थाई का जैसे हमने यहाँ पर माप लिया था। और घुटना भी हमारा यहाँ पर आया था 19 लूज़ करके। और मोहरी जो हम लेंगे वो नॉर्मल मीडियम पहनेंगे तो 7 इंच रखेंगे। इस तरह से हम पूरा मेजरमेंट ले करके लिख लेंगे अच्छे से, तो हमें कटिंग करने में आसानी होगी। और जब तक मेजरमेंट हमें लेना नहीं आएगा, हमें अच्छे से कटिंग भी हमारी अच्छे से नहीं हो पाएगी।